स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 5 पे। आज के डेली करंट अफेयर्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और यह टॉपिक है रामसर स्थल। भारत सरकार को आज विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, इसमें आर्द्रभूमि के क्षेत्र में भारत को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़ गई है और ये बढ़कर जो है भारत ने रामसर स्थल में क्या किया है, शतक लगा दिया है। क्या है? रामसर स्थल के क्षेत्र में भारत सरकार के जो द्वारा पहल किया गया, उसके पहल से भारत के कुल 100 स्थल को जो है रामसर स्थल में शामिल कर लिया गया है। यानी देखा जाए तो रामसर स्थल में भारत सरकार के द्वारा जो पहल किया गया, ये भारत सरकार का इस क्षेत्र में शतक लगाया गया है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रामसर स्थल जो 100वां रामसर स्थल बना है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो रामसर स्थल कौन सा है? 100th नंबर। पहला कौन सा था? 99th नंबर क्या है? 99 कौन सा था? बिहार में कुल कितने रामसर स्थल हैं? उसके अलावा रामसर स्थल होता क्या है? ये आर्द्रभूमि है क्या? रामसर कन्वेंशन किया गया था, ये क्या था? मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या? और मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में अब तक कितने स्थल शामिल किए गए? लगभग जो है 8 से 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे इस वीडियो में बहुत ही कम समय में डिस्कस करने वाले हैं और रामसर स्थल से संबंधित सभी पॉइंट्स को इसमें कवर कर लेंगे। अगर रामसर स्थल से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो सभी प्रश्न इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। आगामी किसी भी एग्जाम में अपियर हो रहे देख सकते हैं। इसमें हमने जो है लगभग 5 क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया है जो यूपीएससी से लेकर जो है प्रीलिम्स एग्जाम्स में जो भी स्टेट फेस जो एग्जाम हुए सभी में पूछे गए। जैसे आप देख सकते हैं पहला प्रश्न जो यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था मॉन्टेक्स रिकॉर्ड से संबंधित है। क्या था प्रश्न? कि रामसर स्थल के तहत मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 2019 में पूछा गया था और इसके बारे में हमने दिया गया। और ये जो है बीपीएससी के जो एग्जाम के नए पैटर्न है उसके आधार पे हमने ई ऑप्शन के साथ इसको किया है। दूसरा प्रश्न है भारत में रामसर स्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? उसका चयन करना था। जैसे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 5। पहला, वर्तमान में देश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? और आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? इस चीज़ से। थर्ड प्रश्न रामसर स्थल की संख्या से है, जो बेसिक्स प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? उस चीज़ के बारे में पूछा गया। और 5वां जो है कि बिहार में कौन से रामसर स्थल इनमें से नहीं है? टोटल कितने हैं? तो वीडियो पे बने रहिएगा। छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। और ये आगामी एग्जाम्स में आपके जो है कहीं ना कहीं जो है आपके 2 से 3 नंबर फिक्स करा देंगे, क्योंकि आपको इसमें हम लोग जो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे ये उपलब्धि हुआ है 5 जून को, तो थोड़ा सा हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इस वर्ष उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट करके इस वीडियो को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख रहे थे चर्चा में क्यों है, तो देख लीजिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है डीडी न्यूज़ पे भी शेयर किया गया था कि हम खुशी मना रहे हैं कि आर्द्रभूमि के क्षेत्र में भारत सरकार का ये बहुत बड़ा पहल है और भारत सरकार के द्वारा जो है भारत जो पहल किया गया उसके तहत भारत को जो है 100वां रामसर स्थल प्राप्त हो गया है। और ये 100वां रामसर स्थल क्या है? इसका नाम है सुरहा ताल, या फिर इनका नाम जयप्रकाश नारायण के नाम पे रखा गया, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। इसे सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है, सुरहा ताल पक्षी अभयारण्य। और ये कहाँ पे है? बलिया उत्तर प्रदेश में। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और ये भारत के जो है उपलब्धि वेटलैंड के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा जो पहल किया जा रहा है ये, और लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा पोस्ट किया गया, सुरहा ताल भी इसमें लिखा गया। लगातार जो है इधर कई वर्षों में जो प्रयास किए गए उसमें अचानक से ग्रोथ देखने को मिला है। यहाँ से देख सकते हैं ये डीडी न्यूज़ के द्वारा पिक्चर भी शेयर किया गया है कि इंडिया अचीव 100th रामसर साइट जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी सुरहाताल बलिया उत्तर प्रदेश में है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जयप्रकाश नारायण या सुरहाताल पक्षी अभयारण्य को जो है बिहार जो है देश का 100th और जो उत्तर प्रदेश का उसे ये किया जाता है, उत्तर प्रदेश का 12वां नंबर का ये रामसर स्थल हो जाएगा और भारत का जो है 100th नंबर का रामसर स्थल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इसका थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात की जाए कि इसका थीम क्या है, तो वैश्विक कैंपेन के लिए जो बताया जा रहा है जो थीम इसका आधिकारिक थीम जो है उस चीज़ को भी देखेंगे। आधिकारिक थीम जो है न्यूज ऑन ऑल इंडिया रेडियो पे दिया गया, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। तो थीम याद रखिएगा, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। और कैंपेन के लिए जो है वैश्विक अभियान चलाया गया है नाउ फॉर क्लाइमेट एक्स, नाउ फॉर क्लाइमेट, जलवायु के लिए अभी कार्रवाई। एक पेड़ माँ के नाम जैसे पहल चलाए जा रहे हैं, मिशन लाइफ ये सब चलाए जा रहे हैं। और बात किया जाए इस वर्ष जो आयोजन किया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस का, तो ये कहाँ पे किया जा रहा है?
अजरबैजान के बाकू में किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन कहाँ पे किया गया था? अजरबैजान बाकू में किया गया है। ये देख सकते हैं, ये ऑल इंडिया रेडियो का जो आर्टिकल है जिसमें बताया गया था कि 5 जून को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है और इसका थीम प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए और हमारे भविष्य के लिए। तो ये हमने इसके बारे में, हम लोग रामसर स्थल के बारे में देख लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि रामसर स्थल क्या होता है। तो ये विशेष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कुछ स्थल होते हैं। आर्द्र भूमि होते हैं या नम भूमि होते हैं, दलदली भूमि होते हैं। दलदली भूमि, आर्द्र भूमि कहने का मतलब कि वहाँ पे हमेशा पानी जमा रहता है। उन क्षेत्रों को जो है वहाँ पे पक्षियों का आश्रय होता है, क्योंकि बहुत सारे पक्षी जो होते हैं प्रवास करके यहाँ पे आते हैं विचरण करने। यहाँ उन्हें आवास मिलता है, उन्हें जल मिलता है और ये सैर करने भी आते हैं। तो इन सब का देखभाल करने के लिए, इन सब चीज़ को अंतर्राष्ट्रीय महत्व में पहचान दिलाने के लिए जो है रामसर स्थल का कॉन्सेप्ट लाया गया। और ये कॉन्सेप्ट कैसे लाया गया? तो इसके लिए जो है 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक शहर है रामसर में, वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि हमें आर्द्र भूमि का बेहतर प्रबंधन करना है। इसी के लिए जो है उनके द्वारा जो है 2 फरवरी को आर्द्र भूमि मनाने का भी निर्णय लिया गया। और बोला गया कि इस तरीके के लिए, चूँकि रामसर में कन्वेंशन हुआ था तो वहाँ पे बताया कि इसके तहत जो है हम रामसर स्थल डिसाइड करेंगे, यानी कि पूरे वर्ल्ड से कुछ स्थल को चुनेंगे आर्द्र भूमि को, और वहाँ चाहे वो पक्षी अभयारण्य होंगे, झील होगा, इन सबको, और वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग उसको डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, ताकि जो है इसको वैश्विक पहचान मिल सके और इस दिशा में काम किया जा सके। आर्द्र भूमि का जो है उपयोग किया, इनका संरक्षण किया जैसे बुद्धिमत्तापूर्ण से उपयोग, क्योंकि ये प्राकृतिक आवास भी होते हैं जीव जंतुओं के लिए, पक्षियों के लिए। ठीक है, भारत, चूँकि ये कन्वेंशन 1971 में हुआ था ईरान के रामसर शहर में, 2 फरवरी को, इसलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। और भारत इस पे जो पुष्टि किया था 1 फरवरी 1982 को। बात की जाए वर्तमान में भारत में कुल 100 रामसर स्थल है। बात की जाए कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पे, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे आ सकता है, पूछ सकता है। यानी कि पूरा रामसर स्थल के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस कर लिया और बहुत कम समय में, यहाँ से प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। तो पहला सबसे ज़्यादा रामसर स्थल की बात किया जाए तो ये आपके जो होते हैं तमिलनाडु में 20 स्थल हैं। उसके उत्तर प्रदेश में ये 12 साइट हो जाता है वर्तमान के अनुसार। अभी कई जगहों पे आप देखिएगा 10 या 11 दिखा रहा है, लेकिन ये अभी जो 100 नंबर जो उत्तर प्रदेश का हुआ सूरहातेल बलिया में, ये मिला के 12 साइट्स हो जाते हैं। और बिहार में 6 स्थल हैं। बात की जाए कि सबसे बड़ा रामसर स्थल भारत का कौन है, तो ये पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बात किया जाए कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था, इसमें पहला भी जानेंगे, 99 भी जानेंगे, 100 भी जानेंगे और बिहार को भी जानेंगे। तो भारत का पहला रामसर स्थल जो है 1981 में 2 स्थल को दर्जा दिया गया था। एक था उड़ीसा का चिल्का झील और दूसरा था राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। बात किया जाए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत के पहले रामसर स्थल क्या है, तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। अगर दोनों ऑप्शन रहता है बोथ के साथ जाना है। अगर पूछा जाए इस प्रकार का प्रश्न कि भारत का पहला झील जिसे रामस्थल में शामिल किया गया था रामसर स्थल में, तो चिल्का झील होगा, या पहला राष्ट्रीय उद्यान वाला जब प्रश्न रहेगा तो यहाँ पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन जबकि पहला पूछा जाएगा तो दोनों हो जाएगा, उड़ीसा का चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 99 नंबर अभी हमने देखा, इससे पहले ही दिया गया था दर्जा, शेखा झील उत्तर प्रदेश का। और 100 नंबर भी जो है जयप्रकाश नारायण सुरहाताल जो है बलिया उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। बिहार में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार में 6 टोटल रामसर स्थल है। पहला है बेगूसराय का कांवर झील, जो कि बिहार का पहला, जिसे 2020 में दर्जा दिया गया था, 39 था ओवरऑल, बिहार का पहला था ये बेगूसराय का कांवर झील या कंवरताल झील। कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य को जो है 2024 में दर्जा दिया गया था। उसके गोकुल जलाशय को 2025 में, उसके अलावा 2025 में 3 दिए गए थे। गोकुल जलाशय बक्सर में 92 नंबर का रामसर स्थल बना था। 93 उदयपुर झील पश्चिम चंपारण 2025 में सितंबर में, और अक्टूबर 2025 में ही गोगाविल झील कटिहार को दिया गया था। 94 नंबर के स्थल थे। तो इस प्रकार से हमने बिहार के भी स्थल को देख लिया। यानी अब तक हमने जो है टोटल रामसर स्थल के बारे में जानकारी कर ली। अब देख लेते हैं कि प्रश्न क्या है इसके बारे में। बात किया जाए, पहला प्रश्न है जो यूपीएससी में पूछा गया था, रामसर स्थल के तहत मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में सत्य कथन पहचानना है। और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है उस चीज़ को जानेंगे। तो पहला था कि इसके अंतर्गत वे आर्द्रभूमि या आर्द्रभूमि स्थल आते हैं जहाँ मानवीय हस्तक्षेप या अन्य कारणों से पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि वर्तमान में भारत में केवल 2
स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और जो है लोकटक झील मणिपुर मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। और थर्ड है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड को रामसर कन्वेंशन के तहत ही बनाया जाता है। ऑप्शन है उपरोक्त डी नंबर उपरोक्त सही और ई प्रयास नहीं किया गया, जो कि बीपीएससी के नए पैटर्न के आधार पर। जिसका राइट आंसर जो ऑप्शन है डी सभी पॉइंट सही है। जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड होते हैं वो रामसर कन्वेंशन के तहत ही तैयार किए जाते हैं और इसके बताया जाए उसमें वैसे आर्द्रभूमि को किया जाते समय जो मानवीय हस्तक्षेप या पारिस्थितिकी तंत्र से परिवर्तन हुए उसको इसमें शामिल किया जा रहा है। अब भारत में 2 रामसर जो है स्थल जो है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। पहला 1990 में दिया गया था, ये था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि पहला था, और दूसरा जो था 1993 में लोकटक झील मणिपुर को दिया गया था। 1993 में चिल्का झील को दिया गया था, लेकिन चिल्का झील को हटा दिया गया था 2002 में, इसलिए वर्तमान में 2 आपके जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। दूसरा प्रश्न है कि भारत में रामसर स्थल के बारे में कौन सा कथन गलत चुनना है। बताया जा रहा है कि वर्तमान में भारत में देश में कुल 99 रामसर स्थल, तो पहला पॉइंट ही गलत हो जाता है क्योंकि 100 रामसर स्थल है। तमिलनाडु में सर्वाधिक, इस चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया, बिहार में 6 है, इस चीज़ को भी डिस्कस कर लिया। और डी नंबर जो है जो आपके 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, तो पहला आंसर गलत हो जाएगा। वर्तमान में रामसर स्थल की संख्या कितनी, इस चीज़ को आप देख चुके हैं। भारत का पहला रामसर स्थल क्या है, चौथा नंबर पॉइंट ऑलरेडी ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। आप चाहे तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और 5वां नंबर के बिहार में निम्नलिखित में से बिहार का रामसर स्थल कौन सा नहीं है। आपका ऑप्शन है गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, कांवड़ झील, घोड़ा कटोरा झील और ई प्रयास नहीं किया गया। आपको आंसर पता है जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे 72वीं बीपीएससी के एग्जाम होने वाले, टीआरई 4 के एग्जाम होने वाले, एसएससी सीजीएल 4, रेलवे, इन सब के दरोगा, इन सब के एग्जाम के लिए अगर रिलेवेंट बुक परचेज करना चाहते हैं तो जो बुक रिलेवेंट है, चाहे एनसीईआरटी है, घटना चक्र, इन सब के बुक को डिस्क्रिप्शन में टैग कर दे, वहाँ से बुक को परचेज कर सकते हैं। इसी प्रकार के डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल को और पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।